चौरासी डूंगरपुर विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा प्रदेश प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष ने पीठ में ली चौरासी विधानसभा क्षेत्र की संगठनात्मक बैठक। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल और डूंगरपुर प्रभारी मंत्री बाबूलाल खराड़ी डूंगरपुर जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने पीठ सालेश्वर मंदिर में भाजपा की संगठनात्मक बैठक ली। बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी व प्रभारी मंत्री ने चौरासी विधानसभा उपचुनाव को लेकर संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं से विस्तृत चर्चा की। पीठ सालेश्वर महादेव मंदिर में आयोजित बैठक में चौरासी विधानसभा क्षेत्र के सभी मंडल स्तर और जिला स्तर के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ ने संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता हमारी बड़ी पूंजी है। कार्यकर्ताओं का सम्मान करना हम सभी का दायित्व है। इस मौके पर उन्होंने उपचुनाव में एकजुट होकर कमल के फूल को जीत दिलाने का संकल्प भी दिलाया। इधर बैठक को प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास ने भी संबोधित किया। उन्होंने महाराणा प्रताप और राणा पूंजा पर जिक्र करते हुए कहा कि स्वाभिमान की लड़ाई में सब कुछ न्योछावर करने की ताकत जनजाति समाज में है। उन्होंने कहा कि आज हिंदू सनातन संस्कृति को खत्म करने की साजिश हो रही है। जी सर। यस सर। आज चौरासी विधानसभा की मंडल स्तर के और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे प्रदेश के प्रभारी दोनों की उपस्थिति में बहुत अच्छी बैठक हुई और आगामी चुनाव को लेकर के चर्चा की गई। आगामी चुनाव को लेकर योजना बनाई गई और निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में उत्साह है। हम आगामी विधानसभा चुनाव जीतेंगे। हम आए थे यहाँ, ये पूरा का पूरा आदिवासी भीलवासी क्षेत्र हमेशा राष्ट्रवादी रहा। इसने देश के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए हमेशा बलिदान किया। हम जब भी महाराणा प्रताप की कल्पना करते हैं तो हमारे सामने जो चित्र आता है, महाराणा प्रताप का अकेला नहीं आता। महाराणा प्रताप के साथ राणा पूंजा का आता है। महाराणा प्रताप की 19,000 सेना में 1,000 भील सिपाहियों की जो भूमिका थी, उन्होंने अपनी तीर कमान से 50,000 लोगों को मार दिया था। तो ये इतना त्यागमयी समाज है, इतना बलिदान करता है भारत के लिए, राष्ट्रीयता का भाव इनके अंदर इतना है। कुछ कारण थे, कुछ लोगों ने उनके मन में गलत तरीके का जहर बोने का प्रयास किया, उनको तोड़ने का प्रयास किया। कुछ क्षणिक था, लेकिन आज जो मैंने उत्साह देखा है वरिष्ठ नेताओं में भी, अपने सामान्य कार्यकर्ताओं में, और हो गया। अब ये सीट बहुत ऐतिहासिक मतों से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मैं नया बना हूँ प्रदेश अध्यक्ष, इसलिए मैं अपने परिवार से मिलने के लिए आया हूँ। उनसे बैठ करके चर्चा करते हैं, संपर्क करते हैं, संगठन को मजबूत करने के लिए आपस में बैठ के चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं। तो चर्चाएँ तो होती है क्योंकि चुनाव होना है इस इलाके में, तो गपशप चर्चाएँ होती है, वही चर्चा कर रहे हैं। विशेष रूप से केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार, उसने भी बहुत अच्छा बजट दिया। राजस्थान में भी भजनलाल की सरकार ने, भजनलाल जी की सरकार ने बहुत अच्छा बजट दिया। दोनों के बजट जनता के सामने हमारे कार्यकर्ताओं को बताते हैं कि भाई इन बजट को लेकर के आप जनता के बीच में जाओ, जरूरतमंद व्यक्ति को इसका लाभ दिलवाओ, सरकार का सहयोग, कार्यकर्ता भी काम करेगा, सरकार का सहयोग करेगा, मतलब जब लोगों को लाभान्वित करेगा तो लोगों को फायदा होगा। हमारा लक्ष्य है कि हम आम आदमी को मजबूत करना चाहते हैं, चाहे वो पहाड़ी इलाके में निवास करता हो या कोई मैदानी इलाके में निवास करता हो। सबके लिए बजट में बहुत अच्छी अच्छी घोषणाएं दी है, तो उन घोषणाओं का लाभ सबको मिले, सब लाभान्वित हो, यही हमारा प्रयास रहता है। बाकी क्या है कि समाज को तोड़ दे के कुछ षड्यंत्र चल रहे हैं, तो हम अपने समाज को ये आगाह करते हैं कि ऐसे षड्यंत्रों से सावधान रहें, कोई षड्यंत्र सफल नहीं हो सके,
क्योंकि समाज का नुकसान नहीं होना चाहिए और देश के आम नागरिक के मन में राष्ट्रभक्ति पैदा होना चाहिए। कांग्रेस तुष्टीकरण करती है, समाज को तोड़ने का काम करती है। उन्होंने अपने चुनाव घोषणा पत्र में भी ये बात, आप पेज नंबर 7 पढ़ेंगे, कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र में पेज नंबर 7 पर लिखा है कि हम बहुसंख्यक को समाप्त कर देंगे। मैं सोचता हूँ ये बात तो बहुत गलत हो जाएगी। पेज नंबर 9 पर लिखा है कि हम अल्पसंख्यकों को बढ़ावा देंगे। क्यों भाई? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमारे 140 करोड़ नागरिक मेरा परिवार है। मैं सबके उत्थान की बात करता हूँ। एक तरफ तो हम ऐसे हैं कि जो सबके पूरे देश के आम नागरिक का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए काम कर रहे हैं। एक तरफ हमारा विरोधी है जो समाज को तोड़ने के लिए तुष्टीकरण करता है। मैं सोचता हूँ कि ये प्रवृत्ति समाप्त होनी चाहिए। जनता को हम जागरूक करना चाहते हैं कि ऐसी प्रवृत्तियों को जवाब दे। यहाँ आने पर पूछे, वो जैसे राहुल गांधी ने और संसद के अंदर कह दिया हिंदू हिंदू हिंसा हिंसा, ऐसी गलत बात कर दी उसने। तो मैं सोचता हूँ कि उनकी बुद्धि का विकास अभी बाकी है। अरे हिंदू जो चींटी को दाना देते हैं, पेड़ को चूका देते हैं, हम तो रात को पेड़ को भी नहीं हिलाते, पेड़ में भी जीवन मानते हैं। उसको भी कहते हैं कि वो नींद आराम कर रहा है तो उसको कष्ट मत दो। तो हम हमारे इस नाम से हिंसा जोड़ने का काम करता है। मैं सोचता हूँ कि बहुत निंदनीय कृत्य उन्होंने किया। कांग्रेस ने देखो कभी काम नहीं किया। यदि कांग्रेस ने काम किए होते तो आज इस पहाड़ी इलाके में रहने वालों का जीवन स्तर बदल गया होता। कांग्रेस ने पिछली बार की बात ले लो ना, अशोक गहलोत जी ने सचिन पायलट को निकम्मा नकारा पता नहीं क्या 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 दिया। और अशोक गहलोत जी खुद अपने विधायकों को लेकर के होटलों में ठहर करके खेमाबंदी करते रहे। सचिन पायलट अपने समर्थकों को लेकर के खेमाबंदी करते रहे। ये 5 साल तक कुर्सी के पाए पकड़ के एक दूसरे को खींचने का काम ही किया। कोई कुर्सी से गिराने का काम कर रहा था, कोई कुर्सी को पकड़ के बदलने का काम कर रहा था। मतलब जनता की सेवा नहीं की, जनता की चिंता नहीं की। हमारे भजन लाल जी जब से मुख्यमंत्री बने उन्होंने जनहित के काम किए। जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए कई ऐसी योजनाएं दी कि जिससे जनता को लाभ मिल सके। इस बार हम यही कार्यकर्ता को बताने के लिए आए हैं कि कांग्रेस ने जो भ्रम फैलाए हमारे नाम से कि ये बीजेपी 400 पार का नारा इसलिए लगा रही है कि समाज ये संविधान को समाप्त कर दें या ये आरक्षण को समाप्त कर देंगे, जबकि आपको पता है कि नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए। भजन लाल जी राजस्थान में डबल इंजन की सरकार के मुख्यमंत्री भी बन गए। हमने संविधान को छेड़ा नहीं, हमने आरक्षण के साथ कोई छेड़खानी की नहीं है। और एक बहुमत आने के बाद तो हम हमारी मंशा होती तो कर चुके होते, लेकिन हम नहीं करेंगे। मोदी जी ने साफ घोषणा की कि हम आरक्षण के साथ कोई छेड़खानी नहीं करने वाले हैं, संविधान का सम्मान करने वाले हैं। ये जनता भी समझ गई है, इसलिए जनता इस बात के प्रति जागरूक हो गई है। और इस बार अब चुनाव में बीजेपी जीतेगी, जनता उनके बुलावे में आने वाली नहीं। इस क्षेत्र में सर 84 विधानसभा भी उपचुनाव होना है। ऐसे में एक बड़ी जो पार्टी है भारत आदिवासी पार्टी, उसके साथ कैसा पार्टी है, उसके साथ अपना वो करेंगे? देखिए वो अपना काम करे, मैं मेरा परिवार संभाल रहा हूँ। देखिए लोकतंत्र के अंदर सबको अपना काम करने का हक है। कोई व्यक्ति अपना काम करे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बस केवल एक दिक्कत है कि समाज में भ्रम नहीं फैलाए, तोड़े नहीं। समाज को तोड़ने का काम नहीं करे, समाज को जोड़ने का काम करे। राजनीति करने का सबको अधिकार है, कोई भी राजनीति करे ना, हमको कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन समाज में भ्रम पैदा करके, समाज को तोड़ करके और फायदा उठाना चाहे, हम उसके खिलाफ हैं। और जनता को